नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक हमारे डॉक्टर्स और हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक, 30 मार्च 2026 से 1 अप्रैल 2026 3 दिवसीय एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिल्ली एम्स ट्रॉमा सेंटर में रखा गया था और मुझे भी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। और एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें कि आप समझ सकते हैं, अगर दिल्ली एम्स जैसी जगह में, वो भी ट्रॉमा सेंटर में, अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा होगा तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बड़ा ही होगा। बहुत अच्छा ही ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा और बहुत अच्छे तरीके से जो है इसमें बताया गया किस तरीके से मास कैजुअल्टी को जो है हमने, अगर मास कैजुअल्टी आ जाती है तो किस किस तरीके से जो है मास कैजुअल्टी को हमने हैंडल करना है, किस तरीके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ्स को जो है हमने सेव करना है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और मैंने कोशिश की जितना भी मेरे से हो सके, मैंने कुछ वीडियोस बनाई और वो सारी वीडियो मैं अपने इस चैनल में डाल रहा हूँ, आप देखिए। और मैं यही चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम जो हैं टाइम टू टाइम होने चाहिए, ताकि एक अच्छी ट्रेनिंग जो है नर्सिंग ऑफिसर्स को मिल सके। फ़ॉरेन से जो है डॉक्टर आए हुए थे और बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उन्होंने कंडक्ट किया हुआ था दिल्ली एम्स ट्रॉमा सेंटर ने, और कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिला। और यही चीज़ें सारे उत्तराखंड, क्योंकि एक हिल एरिया है तो यहाँ पर मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए सभी जितने भी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल्स हैं, सीएससी, पीएससी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, एक रूटीन बनाना चाहिए कि इनको बार बार ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। और एक, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, स्किलफुल रहेंगे, उतना ज़्यादा शार्प हम लोग होंगे, उतना ज़्यादा एडवांस हम लोग रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इन ट्रेनिंग में जो है नर्सिंग ऑफिसर्स और डॉक्टर्स को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे जो है कहीं ना कहीं जो कॉमन मैन है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और कभी क्या होता है, मास कैजुअल्टी आ जाती है, कहीं पर क्या होता है, कोई गाड़ी पलट जाती है, बस पलट जाती है, या फिर डिजास्टर आ जाते हैं, अर्थक्वेक जैसे, या फिर कभी बम ब्लास्ट जैसी कंडीशन कहीं हो जाती है, या कोई फेस्टिवल में बहुत सारे अक्सर होता क्या, जैसे दीपावली है या होली है, इन ओकेजन्स में क्या होता है, बहुत सारी मास कैजुअल्टीज़ आती है। तो उस टाइम पर उस मास कैजुअल्टी को किस तरीके से जो है हमने हैंडल करना है, ये सब इसमें बताया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मास कैजुअल्टी किस तरीके से हैंडल करनी है। और इसके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए। इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा जो प्रोफेशन है आगे जाएगा। और बहुत ज़्यादा जो हम सेवा, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो सेवा भाव के लिए जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं अपनी सेवा जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दे पाएंगे। और मेरा मानना यही है कि हमें इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए। ये बहुत ही अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मैंने अपने चैनल पर कुछ झलकियाँ डाली है। मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने दिल्ली एम्स गया था और मैंने कुछ झलकियाँ डाली है, आप देखिए इस पूरे वीडियो को। थैंक यू। चुके हैं और देखिए ये शेड्यूल लगा हुआ है यहाँ पर, हमारा ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल यहाँ पर लगा हुआ है। ये बुक्स रखी है, देख सकते हैं। मार्च यहाँ कॉन्फ्रेंस होने वाली है। देख सकते हैं 30 पर्सन्स की ये ट्रेनिंग है, 30 लोगों की। ये पूरा कॉन्फ्रेंस यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। इसके बाहर रोहित लोग बैठे हैं।
रोहित आशीष दोनों अभी बाहर बैठे हैं। अभी हमने अपने एप्रन सब अंदर रख लिए हैं और ये जगह है जहाँ पर ट्रेनिंग होनी है। एकेडमिक हॉल के अंदर ट्रेनिंग होनी है, देख सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं चाय की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। रोहित और आशीष चाय पीने गए हैं, मैं चाय पीता नहीं। ब्रेकफास्ट की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देख सकते हैं ब्रेकफास्ट की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर राहुल, डॉक्टर प्रियदर्शनी सभी लोग आ चुके हैं। आशीष भाई अभी हमारे साथ हैं। भाई ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। रोहित क्या खा रहे हैं? पकौड़े गैस की दिक्कत तो ये है। और अभी ट्रेनिंग का भी हम देखते हैं, अगर कवर हो पाएगा तो ट्रेनिंग का भी आप लोगों को दिखा सकते हैं। efforts leke we are here finally. So just some housekeeping information, like we are little eco-friendly freak people, so we are sorry for having this glass bottle on your table, and we avoid plastic bottles, so you will be seeing that refilling possibility would be around. Toilet is just next to this place, so please, otherwise we are having a separate toilet at the OPD area. So with that, and that's what we have seen in all this Taj event, 9/11, and tsunami, or many natural disaster. It was sorry. So now just closing myself by just having a small brief story, and I'm so sorry this is not audio story, so I have to narrate for yourself. When a disciple and a master. So now we are here to learn the 3 days intensive provider course in mass casualty management. So, like Rupa said, you are the chosen ones. Basically, we welcome you again at AIIMS Delhi. And this course. बट मास कैजुअलिटी विल बी, अगर जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर आपके पेशेंट्स आ गए इन अ शॉर्ट कोर्स, राइट, एट द सेम टाइम, देन इट बिकम्स अ मास कैजुअलिटी इंसिडेंट, राइट. सो व्हाट वी डू एक्चुअली, इसमें कुछ ज़्यादा हम आपको थियोरी नहीं बताएंगे या सिस्टम्स नहीं बताएंगे. इसमें आप देखो होता क्या. व्हाट आई वांट यू टू डू इज जस्ट नोट व्हाट आर द इश्यूज व्हिच आर हैपनिंग. ओके, आई जस्ट रन द वीडियो एंड जस्ट सी क्या क्या इसमें. सो दिस वाज इन नीस व्हिच इज इन फ्रांस. Vehicle attack, bomb, I think 84 dead, whatever. इसमें आवाज़ नहीं है. अच्छा, ओके, नो साउंड. ओके, फाइन. जस्ट नोट डाउन द पॉइंट्स जो आपको ठीक, जो अच्छा लग रहा है या इसमें जो इम्प्रूव कर सकते हैं. हाँ सिस्टर जी, डॉक्टर उमा कुमार आएंगे HOD न्यूरोलॉजी ना. उनकी किसी आंटी का कुछ फ्रैक्चर है और कुछ उनको दिखा दो, मेरे पास करा देगा. उससे उन्होंने कॉल नहीं चाहिए. ठीक है.
Okay. Hospital level, but we need to have integration, like we are supposing huge number of patients come to trauma center, so we should have pre-existing plan how we are not prepared, then this is what will happen, what we have seen in the videos, okay, of the previous talk. You need to invest time in baseline preparedness. So what is baseline preparedness? Like you said, we already have a plan in place. We are doing drills. Fine, we are doing next talks also. But I'll come to trial. So there's baseline preparedness, what we are doing daily. Then there's something called heightened readiness. What do you understand by heightened readiness? Supposing there's a huge gathering, like we had Mahakumbh. We know there's huge gathering, and an MCM can occur. We have seen in Karnataka that after that cricket match, there were incidents of stampede. So whenever there's huge gathering, in our place here, Delhi, we do get intimation that there will be a, and even the other staff of the hospital, they are coming with good intention to help you all, but they can just increase the crowd. And ED cannot work in a crowded place. You need to concentrate on your patients, and the doctor and the nurses, they need to deal with the patients in without any crowd. So it's important to control the external crowd, that is the media, the attendants, like supposing if a very big politician wants to come, he'll be coming in. Security guard should be allowed. Should weapons be allowed in the ED? In the hospital, not ED. You won't be treating, you won't be giving a CPR. So if you are not including CPR, let it out. Dr. Herald said, move, the patients were not moving. They were in the Peshawar video. They were not moving, they were in the ED. Red zone near ED in a shady place. We'll talk about it in the green zone talk. Advantages of unidirectional flow, we are not crossing each other. What about the family area, media, staff pooling? Survived over there, they died in the second blast. So, staff roles, it has to be well defined. We need to have staff for the red zone, staff for the green zone, step 1 triage officer who's just outside. Porters, stretcher bearers, although we may feel that ये तो बहुत not a very important job, but kit, triage kit, green zone kit, red zone kit. So MCM kit will include the admin rules and just 5 minutes. And the triage kit will be with the identification band, the torch. For the security or the person who is doing the triage. The green zone kit is for for minor injuries, fine, dressing and all. Trauma emergency medicine building, ready of 110 beds, 60 for emergency, 50 for trauma. We're going to come. So I just said that you understand the principle of doing this, then you can do the same exercise there. And do you have already a map of that new building? नया बिल्डिंग का मैप है आपके सर अभी तो बस यही बस करा वो मैप नहीं बना It's there. It's right. बट यू हैव इट नए बिल्डिंग का इमरजेंसी का वो फ्लोर मैप है आपके पास Yes, sir. बना रखा है हाँ बना रखा है they have So the emergency, the A&E will move to that building then. नहीं जो इमरजेंसी अभी का जो है वो तो मूव हो जाएगा ना सारा आप शिफ्ट कर सारी देंगे शिफ्ट कर देंगे दे आर ऑल शिफ्टिंग देयर टू न्यू And बिल्डिंग when will that take place, the shift? About? कितना दिन में हो जाएगा Oof, 2 months. okay. 1 month So do you have a plan for what it looks like, the emergency room in the new building? they have I think you draw that as Draw well. that. Draw that as well. Yeah, because मुझ too पे कर much लेंगे time. तो Yeah. आपका दिमाग पहले से आ जाएगा हाँ इसीलिए तो वो आप ड्रॉ कर लीजिएगा कल है ना अपने है ना आप एक ले लीजिए मंगा लेंगे। रूम में से ना वो आपका जो प्लान है ठीक है ना वो मंगा लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा तो पहले से ही हम ये कर देंगे फायदा हो जाएगा ठीक है थैंक यू वेरी मच लेट्स गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू दैट नेक्स्ट आप करना चाहते हैं
construction, but we have started with the initial infrastructure that we have got. There are 4 blocks A, B, C, D, but A block is now functional, and there we are operating our emergency room. So this is our main gate from where the ambulance at downstairs. There are 2 main gates of the hospital. First one is here, and second one is the way to gate number 2. That is at the end of the E block. So from gate number 1, ambulance comes, and it comes to this ambulance dock. So there are 2 gates here. Both of them can be utilized for the entry of the patients. So from here the patient comes in, the ambulance drops here and goes round away and go back to its place. Then after entering here, there is security check here and triage 1. So here triaging is done, and as per the patient's condition, it is being sent to OPD or wherever they are likely to be sent. Then from here, the reception, the case paper and all those formalities are being done. Meanwhile, the patient is taken, but for formalities, they have to go for the reception. Here there is, after enter, this is our real emergency room. Here there is nursing counter. There are 12 beds here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to 12 beds. There is a washroom here, there is nursing in charge room, store rooms and everything in this room. So the patients are being treated here. Adjacent to this, there is one observation room comprising of 8 beds. So we are keeping the red zone patients as well as here currently. So we are utilizing this as an observation room. So total 20 beds are there in our emergency room. Then going through the passage, there are 3 OTs here. They are functional as the trauma OTs, and we have 16 OTs on the 2nd floor additional, and this can be utilized as trauma OTs. Here there is an emergency exit, and here starts the B block, C block and D continuous. This goes in continuous format. Here there is a passage, here are lifts and those things. From here we can go to radiology wing. The X-ray, the whole radiology department is there, and from here to entrance also we can go to radiology, as well as there is sample collection area there, and the whole central lab is situated in the rest of the building. So after coming here, we are sending the patient to OPD. OPD is on 1st, 2nd floor of this building only, A block only, and OTs are on the 2nd block, ICUs are on the 2nd floor. So like this we are managing our patients just now. So from reception to OPD, how do they get there to the first floor? There are stairs, sir. The first stair is here. Yeah. There are 2 stairs. Whole beds can be occupied in those stairs. Then second stairs are here. Lift. There's a lift there. Lift, Okay. yeah. Now this Sorry, area. lift. Red zone, right? Because they're non-walking, right? Principle, right? We are in our routine work. For example, आप डेली ऑफिस जा रहे थे, हॉस्पिटल जा रहे थे, या कंफर्टेबल सडनली एक सर्कुलर आता है कि दिल्ली जाना है. तो हम वुंड वॉश की बात कर रहे थे ना, तो वुंड वॉश का ये हमारा ग्रीन जोन के लिए जो है ये किट चाहिए हमें. ग्रीन जोन में चाहिए नहीं पुलिस नॉन वॉकिंग चाहिए होगा. वैसे वॉकिंग है पेशेंट को उसमें फॉल ही नहीं चाहिए होगा. वॉकिंग में नहीं चाहिए होगा. बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहिए, क्यों नहीं कभी वॉकिंग में पेशेंट जा सकता है ना वॉशरूम. हाँ, अच्छा हाँ वॉकिंग में पेशेंट वॉशरूम जा सकता है, इसको नहीं हाँ 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 नहीं चाहिए, जा सकता है. वॉकिंग में जा सकता ये क्या है सर, ये सिरिंज चाहिए ग्रीन आपको? जोन के जो है हमारे कोई वो है. मेडिकेशन मेडिकेशन के लिए वो लोकल देना है, टीटी डाइक्लोफिन वो चाहिए. चाहिए होगा. ये क्या है सर? परक्यूटेनियस ये चाहिए. बात करते आप उनको बता देना. नहीं, हम पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फोटो. बस ये थोड़ा सा इनका ना ये वाला ना, वे देखो इसको सेव कर देना. अरे ये तो
ट्रांजिशन फेज है ना, उसमें आपको लेके हाँ, चलना है। Just फटाफट करना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेपरेट है। नहीं, इट इज जस्ट ट्रांजिशन। Transition, हाँ। उसमें वो सारी चीजें उसी से अटैच्ड तो है। जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ वो टूर पे चला जाएगा, पहले वो MCM बिल्डिंग एरिया में जाएगा, You find it? Okay, put these ones always together. The medication and the स्टाफ जो हमारा इंडियन कमांडर है, असाइन द रोल्स स्टेप पे कौन रहेगा। Forget this slide. It's confusing. It's not adding anything to the system. Yeah. So these slides I say, actually they were leave it. This is you decide for your step to triage in the green zone. You just use the system. कहाँ है आपका? इसके साथ अरेंज कर लिया सो डी अलग करो, डी अलग करो, डी अलग करो। अभी फोटो में आ रहे सब कुछ आपको। Where? Buffer zone use 1, because that's only 5 minutes, and then the buffer zone becomes the outflow for the red zone. The 2 stages for buffer zone. So, set ICT zones is a crucial element of preparedness. The actions necessary to be ready to receive the first patient. Yes. For a black swan event for which we are preparing, Yeah. in practicality, is it possible to hand over action? Approximately there are a lot of kits. Approximately there are 1089 kits inside the whole 72 cubes. But the best part is it can be modified as per the disaster. So now India government has deployed it into various AIMS and JIPMER, Institute of National Importances, where they have been kept, the Bhisma cube has been deployed there, it has been kept under store, frankly. Okay, whenever there is a disaster in nearby situation, then only that will be deployed as per the government policy or NDMA policies. So, as per different type of disasters, for now there are 60 cubes which will be the same and 12 cubes. ये भीष्म क्यूब का सारा सेटअप है, आप देख सकते हैं। Resource lead is responsible for getting all the manpower and No, he has to be mobile. He will keep, because see, otherwise how will the resource lead and clinical lead interact with him? There's no, it's not an office, he has to be on site. सेट कर, एक सेकंड। बस बीच में रखा फोटो की अब उसी तरह से करना, थोड़ा सा हमारा वैसे ही रहेगा। हाँ, ये MCM प्लस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट हो गया, जरूरत है वो ये है मेरे जी बॉस। हाँ हाँ, हो गया चलो। 3 persons are available at a time, and second How will your mass casualty management plan be activated and deactivated? आप कैसे करोगे? कैसे करेंगे? You know ये
be a regular practice. What we have at करोगे present. कैसे? अभी पॉजिटिव नहीं है पता है आपको, लेकिन आप करेंगे कैसे? ये तो हम जानना जाके हम लिख के ले जाएंगे ना, अब हम जाके ये करेंगे, है ना? अभी नहीं है, आप करेंटली नहीं है हमारे पास, अब हम ऐसा करेंगे, ठीक है ना? ऐसा yes, start. So at present this emergency unit is not there. We will prepare in the coming days, and it took about maybe 3 to 6 months to start over. First of all, we assign different roles to each Sorry, of the. 3 months, no 6 months, that's too long. 3 months. Okay. तो आप वो कैसे करेंगे? वही तो बोलेंगे, जैसे आपके पास इमरजेंसी यूनिट अभी नहीं है, तो आप 3 months हाउ यू विल, वो आपको लिखना है। किससे बात करेंगे? अभी जाके किससे बात करेंगे? So first you are going to speak to your MS to make an emergency department And assign different roles to the persons regarding it. Assigning different roles to the persons, and we will. नेक्स्ट आ गया आपका। देखिए, जो पहला है आपके पास, यू डोंट हैव ए फंक्शनल इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तो आपने कहा कि इन 3 months टाइम you will get a emergency department notified. Number 2, you'll have a MO in charge. Again, and for this you are going to speak to your medical superintendent. अभी वो हेड कौन है इमरजेंसी का? Emergency का तो CMO. CMO नहीं, CMO तो वहाँ पे, और उसका इंचार्ज कौन है? बॉस कौन है? प्लान बनानी पड़ेगी. Am I right? Yes, sir. Madam, you can also come, okay, as a team. Okay, so it is not a collective team. तो कितना टाइम लगाएंगे आपको ये लिखने में, कन्विंस करने में कितना टाइम लगाएंगे मैडम? 3 महीने। हाँ, प्रेफरेबली तो आप जाके Actually depends on the admin department. पहले तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू गो एंड कन्विंस योर The medical superintendent. medical superintendent. You attended such class, such thing, and such things were told to you, told that we learned this thing, है ना? You have to go and convince. क्यों चाहिए आपको convince करना? Number 1. Number 2, you have to convincing thing you can be. It is as per National Disaster Management Act that every hospital should have a mass casualty management plan. Okay, that is the convincing power you can give to the MS. If done by force, he has to do it. है ना? अदर वे बोलेंगे वो वी आर नॉट डूइंग, देन व्हाट यू डू? नथिंग। हमारे ऑफिस पर कैमरा का Without you in the picture, it's not complete. कैपिटल Dr. Vinod Kumar Arya.